हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब लोग। यार मैं उम्मीद करता हूँ आप बहुत ही ज्यादा बेहतरीन होंगे। बेटा जो आपकी पढ़ाई है वो सुपर से ऊपर लेवल की चल रही होगी। तो बेटा एक और शानदार लेक्चर में मैं आपका आज स्वागत करता हूँ। आज हम क्या करने वाले हैं। आज बेटा मैं आपको रिवीजन कराने वाला हूँ। और रिवीजन किसका बेटा, ह्यूमन एनाट आपकी जो ह्यूमन फिजियोलॉजी चल रही है। और ह्यूमन फिजियोलॉजी में बेटा ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लेक्चर 6 का जो है मैं आपको एक रैपिड रिवीजन कराने वाला हूँ। ठीक है बेटा। बेटा मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, और वो बात ये है कि जितना हमें आगे बढ़ना जरूरी है उतना बेटा जब हम पढ़ाई करते हैं उतना ही जरूरी होता है कि हम पीछे का भी बेटा रिवाइज करते हुए चलें। तो इसी इसी के लिए बेटा मैं जो है आपके लिए रिवीजन लेक्चर लेके आता हूँ। वैसे तो बेटा मैं चाहता हूँ कि आप खुद ब खुद रिवाइज कर लें, बट अगर आपको थोड़े से भी पुश की जरूरत है अगर रिवीजन के लिए, तो हम वो भी करने को जो है बेटा तैयार है। ठीक है। तो उसी राह में बेटा ये जो है आपको रिवीजन लेक्चर दिए जाते हैं। ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूँ आप बहुत बेहतरीन तरीके से इन रिवीजन लेक्चर्स को यूटिलाइज कर रहे होंगे। तो बेटा आपको याद होगा ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ के लेक्चर 6 में हमने आपको क्या पढ़ाया था। हमने आपको पढ़ाया था बेटा ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, और ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में हमने बेटा आपको पढ़ाया था ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है बेटा। तो अब जो है हम उस लेक्चर को शुरू करते हैं। देखो जरा ध्यान से, सबसे पहले मैंने आपसे कहा था कि जो ब्लड होता है बेटा वो आपका क्या होता है। आपका जो ब्लड होता है ना, वो आपका ट्रांसपोर्ट ऑफ मीडियम है किसके लिए, आपके गैसेस के लिए। चाहे वो ऑक्सीजन हो, चाहे वो बेटा कार्बन डाइऑक्साइड हो। ठीक है बेटा। अब ब्लड में आपको पहले बेटा कुछ ब्लड के कंपोनेंट्स को जानना होगा। जब आप बेटा ब्लड को देखते हो तो ब्लड दो पार्ट से मिलकर बना हुआ होता है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा बेटा। एक लिक्विड पार्ट जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं, एक होता है सॉलिड पार्ट जिसे हम फॉर्म्ड एलिमेंट्स कहते हैं। सॉलिड पार्ट बेटा दो चीजों से मिलकर बना हुआ है आपका, बेसिकली फॉर्म्ड एलिमेंट्स। एक तो ब्लड सेल्स और एक बेटा सेल फ्रेगमेंट्स। देखो मैं हटता हूं यहां से, देखो। तो बेटा ब्लड सेल्स और सेल फ्रेगमेंट से मिलकर बना हुआ है। जब भी ब्लड सेल्स की बात करी जाती है तो बेटा इसके अंदर आती है आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, जिनको हम इरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। ठीक है बेटा। दूसरी आती है बेटा व्हाइट ब्लड सेल्स, जिन्हें हम डब्ल्यूबीसी कहते हैं, और ल्यूकोसाइट्स भी हम कहते हैं। देन बेटा सेल फ्रेगमेंट्स में आपके आती हैं प्लेटलेट्स। ठीक है बेटा, जिनको हम थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। अभी आपको सिर्फ इतना ही जानना जरूरी है यहाँ पर, क्यों, क्योंकि आपको यहाँ प्लाज्मा और आरबीसी ये दो टर्म्स सुनाई देंगे। ठीक है बेटा, इसलिए आपको ब्लड के बारे में कॉम्पोजिशन जानना जरूरी था। बाकी जो नेक्स्ट आपका लेक्चर, आपका जो नेक्स्ट बेटा क्या होगा चैप्टर होगा, उसके अंदर बिल्कुल बहुत बेहतरीन तरीके से बेटा आपके ब्लड के बारे में बात करी जाएगी, उसके सर्कुलेशन के बारे में बात करी जाएगी, हार्ट के बारे में बात करी जाएगी। तो बेटा वो आपके जो है नेक्स्ट चैप्टर में बात करी जाएंगी, ये सब इन डिटेल। अभी जितना आपको जानना उतना आपने यहाँ पर जान लिया है। ठीक है बेटा, आगे देखो। फिर इसके बाद हमने आपसे क्या कहा था, फिर इसके बाद जो है हमने बेटा आपसे कहा था ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ O2, ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2। ठीक है। ब्लड जो है बेटा वो आपका मीडियम होता है किसके लिए, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन और आपके बेटा CO2 के लिए। ठीक है। देखो बेटा, देन उसके बाद हमने बात करी थी बेटा ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन के बारे में। जरा देखो, हमने आपसे कहा था लगभग 97% जो ऑक्सीजन होता है बेटा वो आरबीसी आपकी जो है क्या कर रही होती है, उसको ट्रांसपोर्ट कर रही होती है। अब आरबीसी कैसे करती है इसको ट्रांसपोर्ट। आरबीसी बेटा जो होती है, जो आप रेड ब्लड सेल देखते हो, इसके पास होता है बेटा आपके क्या, एक पिगमेंट। उस पिगमेंट का नाम होता है बेटा क्या, आपके हीमोग्लोबिन। और ये जो हीमोग्लोबिन आपको दिखाई देता है बेटा, ये जो हीमोग्लोबिन बेटा आप देखते हो, ये हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन से बाइंड करता है। कैसे मैनर में, एक रिवर्सिबल मैनर में। आपको दिख रहा होगा बेटा जब ये इसके साथ जुड़ता है तो हम उसको एसोसिएशन कहते हैं। कहां पर जुड़ता है बेटा, आपके एल्विलाई में जुड़ता है। जुड़ के क्या बनाता है, HbO2, जिसे ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। बाद में फिर ये बेटा ऑक्सीजन से टूटता कैसे है बेटा, रिवर्सिबल मैनर में रिएक्शन चलती है। आपको पता है जैसे ही अपनी लोकेशन यानी कि टिश्यूज पे पहुंचेगा, जहां इस हीमोग्लोबिन को बेटा आपकी ऑक्सीजन सप्लाई करनी है, ये उससे बेटा अलग हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा, और O2 प्लस HU में फिर से टूट जाएगा, और ऑक्सीजन बेटा टिश्यूज को दे देगा, और हीमोग्लोबिन आरबीसी में एज इट इज रहेगा। ठीक है। तो ये जो रिएक्शन होती है बेटा O2 प्लस HB, जिससे आपके HbO2 बनता है, जिसे ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं, ये एक बेटा रिवर्सिबल रिएक्शन है, एक रिवर्सिबल मैनर में ही हो रही है। क्यों, अगर फॉरवर्ड जाती है दैट मीन्स अगर ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन हो रहा है तो बेटा इसे हम एसोसिएशन कहते हैं, और ये आपको देखने को मिलता है एल्वियोलाइज में। जबकि अगर डिसोसिएशन हो रहा है तो वो आपको बेटा टिश्यूज में देखने को मिलेगा। आप इसको इस तरीके से समझो, ट्रक की तरह। एक ट्रक क्या करता है बेटा, सपोज करो आपको अपने प्लॉट में रेती डलवानी है। ठीक है, आपको बेसिकली लैंड फिलिंग का काम करना है। तो आप क्या करोगे, आप किसी से बात करोगे जो बेटा मिट्टी को लाने का काम करता होगा। आप उसे बताओगे यार मुझे इतने ट्रक मिट्टी यहाँ पर चाहिए, तो वो क्या करते हैं, अपने ट्रक को भेजते हैं बेटा उस जगह पर जहां से वो मिट्टी लाते हैं,
सपोज करो कोई एरिया है, वहां जेसीबी आपकी मिट्टी खोद रही है और उसको ट्रक में डाल रही है, वो ट्रक से आपके लाएंगे, आपके एरिया में डालेंगे, फिर वो ट्रक चला जाएगा। तो बेसिकली ट्रक क्या कर रहा है यहाँ पर, ट्रक जो है बेटा वो एक क्या कर रहा है, वो पहले तो मिट्टी को अपने अंदर डालता है, बेसिकली उसके साथ जुड़ जाता है, ठीक है, बाद में आता है, फिर उसे खला देता है उसकी जगह पर, वापस चला जाता है फिर से भरने के लिए। सेम एज इट इज बेटा उसी ट्रक की तरह हीमोग्लोबिन आपका काम कर रहा है। आपको बेटा समझ में आ गया, बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। जब उसे ऑक्सीजन को लेके आना है तब बेटा वो उसके साथ जुड़ जाता है, जैसे ही लोकेशन पर पहुंचता है उससे अलग हो जाता है, ऑक्सीजन को टिश्यूज को दे देता है, और हीमोग्लोबिन एज इट इज बेटा ब्लड के अंदर आपकी जो है आरबीसी में रहता है और वापस जो है आ जाता है। और ये जो है बेटा ये प्रक्रिया आपकी चलती रहती है, ठीक है बेटा। और बाकी जो 3% हीमोग्लो आपका जो बाकी 3% बेटा जो ऑक्सीजन होती है उसे बेटा डिजोल्व स्टेट में प्लाज्मा कैरी करता है। तो बेसिकली होता क्या, प्लाज्मा के अंदर बेटा वो क्या कर जाती है, आपकी डिजोल्व कर जाती है, ठीक है। 3% ऑक्सीजन बेटा ये आपसे एज इट इज वो पूछ लेगा कि 97% जो ऑक्सीजन होती है वो कौन जो है सप्लाई करने का काम करता है, ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। तो आपको वहां बेटा इजी सा आंसर दे देना है, और वो आंसर क्या होगा आपका, उसका बेटा बहुत इजी सा आंसर है, और वो आंसर आपका ये है क्या, कि वो जो है बेटा आपका आरबीसी करती है उसको ट्रांसपोर्ट। बाकी जो 3% है बेटा वो आपके प्लाज्मा करता है, किसमें, डिजोल्व स्टेट में, ठीक है बेटा। अब देखो, अब यहाँ पर आपने बेटा ट्रक के बारे में जाना जो आपके ऑक्सीजन को लेके जा रहा है, और उसको हमने क्या कहा है, उसको हमने कहा है बेटा हीमोग्लोबिन। तो अब थोड़ा सा हीमोग्लोबिन के बारे में भी तो जान लें सर, बिल्कुल बेटा, अब हीमोग्लोबिन के बारे में आप जान लो। देखो तो बेटा जो आपकी आरबीसी होती है, रेड ब्लड सेल, जिनको हम इरिथ्रोसाइट्स भी आपके कहते हैं, इनके पास एक पिगमेंट होता है, पिगमेंट को हम कहते हैं बेटा हीमोग्लोबिन, जिसे हम एचबी लिखते हैं। वहां भी आपने देखा था बेटा एचबी किसके साथ रिएक्ट कर रहा था, O2 के साथ, और बना रहा था HbO2, ठीक है बेटा, जिसे हम ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। तो ये जो HB है बेटा ये हीमोग्लोबिन को ही हम कहते हैं, ठीक है। कैसा होता है बेटा, रेड कलर का होता है, जो आपका ब्लड का कलर रेड है ना, वो इसी पिगमेंट की वजह से है, जिसको हम कहते हैं बेटा आपके क्या, हीमोग्लोबिन। आयरन कंटेनिंग पिगमेंट होता है, इसके पास बेटा आपके आयरन प्रेजेंट होता है, ठीक है। और जो ऑक्सीजन होता है बेटा वो इसी हीमोग्लोबिन के साथ जो है वो क्या करता है, आपके ऑक्सीजन बाइंड करता है। क्या बेटा किसी को कोई यहाँ तक डाउट, मुझे नहीं लगता बेटा यहाँ तक किसी को कोई भी आपके डाउट होगा, ठीक है। देखो अब जरा ध्यान से आगे बढ़ते हैं। फिर बेटा हमने आपसे क्या कहा, हमने कहा हीमोग्लोबिन जो होता है बेटा देखो दो हिस्सों से मिलकर बना है हीमोग्लोबिन, एक हीम वाला पार्ट है, एक ग्लोबिन वाला पार्ट है। जो हीम वाला पार्ट होता है बेटा वो आपका आयरन पार्ट है, जबकि जो ग्लोबिन है बेटा वो आपका कैसा है, प्रोटीन पार्ट है। जो बेटा ग्लोबिन आपका जो प्रोटीन पार्ट है, बेसिकली 4 प्रोटीन की चेन प्रेजेंट होती है। देखो हटता हूं मैं यहाँ से, 4 प्रोटीन की चेन आपकी जो है बेटा प्रेजेंट होती है, 2 अल्फा चेन होती है, 2 बीटा चेन होती है। जो अल्फा चेन बेटा 2 अल्फा चेन होती है, उसमें अल्फा 1 चेन होती है और एक अल्फा 2 चेन होती है। ऐसे ही बीटा 1 चेन होती है, बीटा 2 चेन होती है। तो बेटा किसी को कोई डाउट, हीमोग्लोबिन 2 पार्ट से मिलकर बना हुआ है, एक हीम है एक ग्लोबिन है। हीम मतलब बेटा आयरन वाला पार्ट, और ग्लोबिन मतलब बेटा आपका प्रोटीन वाला पार्ट। और जो ग्लोबिन है बेटा वो आपके 4 प्रोटीन चेन से मिलकर बना हुआ है, 2 अल्फा चेन 2 बीटा चेन, अल्फा 1 अल्फा 2 बीटा 1 बीटा 2, ठीक है बेटा। अब बेटा जब 4 आपके प्रोटीन की चेन प्रेजेंट है तो 4 ही आपके बेटा हीम प्रेजेंट होंगे, और 4 हीम प्रेजेंट होंगे तो बेटा 4 ही उन हीम के ऊपर आपके क्या प्रेजेंट होंगे, आपके बेटा आयरन प्रेजेंट होगा। और यहाँ जो आयरन प्रेजेंट होता है बेटा वो Fe+2 की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है बेटा, Fe+2। आपने बेटा फॉर्म सुनी होंगी Fe+2 Fe+3 फेरस फेरिक करके, आपने समझ रहे हो बेटा। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन जो है बेटा किस स्टेट में मिलता है, तो आप बताओगे उसे Fe+2 स्टेट में जो है वो आपको देखने को मिलता है, ठीक है बेटा। अब देखो बेटा नीचे मैंने बॉक्स में ये लिख भी दिया है, एक हीमोग्लोबिन में 4 हीम होते हैं, इसलिए 4 ही आपके क्या होते हैं बेटा, आयरन होते हैं। देखो अब मैं तुम्हें एक जो है एक बार दिखाता हूँ हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर, देखो जरा ध्यान से बेटा, दिख रहा है इस आरबीसी के अंदर ये हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, अंदर प्रेजेंट है। आपको अल्फा चेन दिख रही होंगी, 2 अल्फा चेन 2 बीटा चेन, इनके ऊपर आपको कुछ येलो कलर से दिख रहा होगा, और उस येलो के ऊपर एक रेड आपको जो एक यहाँ दिख रहा होगा बेटा। जो रेड है वो एक्चुअली में क्या है, वो आपका बेटा आयरन है, ठीक है। और यही वो बेटा हीमोग्लोबिन में आयरन जो होता है ना बेटा, इसी पार्ट पे आके ऑक्सीजन बाइंड करता है, आयरन से ही बाइंड करता है। ये बात आपको बेटा बहुत बेहतरीन तरीके से याद रखनी है। अगर कोई पूछ लेता है, एक अच्छा क्वेश्चन बना देता है, तो वो पूछ लेगा बेटा हीमोग्लोबिन में वो किस पार्ट पे जो है आपके ऑक्सीजन बाइंड करता है, तो वो एक्चुअली बेटा आपके बाइंड करता है किससे, आपके आयरन वाले पार्ट से जो है बेटा उसकी बाइंडिंग आपकी होती है, ठीक है बेटा। यहाँ आपको क्लियर एज इट इज दिख रहा होगा, येलो कलर से आपका हीम ग्रुप दिखाया है, और उस हीम ग्रुप के ऊपर प्रेजेंट है बेटा आपका आयरन, ठीक है। देखो कहाँ गया, एक मिनट आओ। फिर देखो बेटा मैंने आपको क्या लिखाया था, देखो मैंने फिर आपसे कहा था जो ऑक्सीजन होता है वो बाइंड करता है हीम पार्ट से, आपके हीमोग्लोबिन के हीम वाले पार्ट से बाइंड करता है, क्योंकि 2 पार्ट से मिलकर बना हुआ है।
हीम से भी और ग्लोबिन से भी। तो बेटा वो हीम वाले पार्ट से मिलकर बना हुआ, और सॉरी हीम वाले पार्ट पर बाइंड करता है। और अगर कोई पूछता है कि हीम वाले पार्ट पर भी किस वाले पार्ट पर वो जो है वो आपके क्या करता है, बाइंड करता है, तो बेटा वो आपकी जो है आयरन से जो है आपकी बाइंडिंग शो करता है। ठीक है, अब बेटा एक हीमोग्लोबिन है, 4 उसके अंदर हीम प्रेजेंट होते हैं, 4 ही आयरन प्रेजेंट होते हैं, और एक आयरन से एक ही ऑक्सीजन बाइंड करेगा। दैट मीन्स 4 आयरन से 4 ऑक्सीजन बाइंड करेंगे। ठीक है सर, और एक हीमोग्लोबिन पे आपके 4 ही आपके क्या प्रेजेंट है, आयरन प्रेजेंट है। दैट मीन्स एक जो आपका हीमोग्लोबिन है वो मैक्सिमम 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 कैरी कर सकता है। हाँ या ना, इतना मुझे बता दो सिंपल तरीके से। बेटा कुछ एज इट इज कोई बहुत तगड़ी साइंस तो इसमें लगी नहीं है, आपको हमने कितना इजी तरीके से बताया। बेटा ऑक्सीजन को बाइंड करना है आयरन से, एक हीमोग्लोबिन के पास 4 आयरन है, दैट मींस 4 ही ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स उससे बाइंड कर सकते हैं, इसलिए नीचे लिखा भी है देयरफॉर वन हीमोग्लोबिन कैन कैरी अ मैक्सिमम ऑफ 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। यानी कि एक हीमोग्लोबिन जो है बेटा मैक्सिमम 4 मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के जो है बेटा क्या कर सकता है, आपके क्या कर सकता है बेटा, उसको कैरी कर सकता है। ठीक है, देखो आगे। फिर बेटा हमने आपको जो एक डाटा लिखवाया था, देखो जरा ध्यान से, डाटा क्या था। डाटा बेटा ये था कि एवरी 100 ml ऑफ ब्लड कंटेन करता है बेटा 15 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन। यानी कि अगर आप 100 ml ब्लड अपनी बॉडी में से सक करते हो, निडल की हेल्प से निकालते हो, तो बेटा आप जब उसके अंदर देखोगे ना, तो एक अराउंड अप्रोक्सीमेटली एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग में 15 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन आपको देखने को मिलेगा। अब होता क्या है बेटा, 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन आपका कैरी करता है ऑलमोस्ट 1.34 ml ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है बेटा, तो मैंने आपसे अगला सवाल ये पूछा 15 ग्राम हीमोग्लोबिन कितना कैरी करेगा। आपको पता है 1 ग्राम अगर 1.34 ml करता है तो इसे इंटू कर दो 15 से, आपको मिल जाएगा। तो बेटा इसका अप्रोक्सीमेटली आपका आंसर आता है 20 ml ऑफ ऑक्सीजन। तो लगभग 20 ml ऑक्सीजन को जो है बेटा कैरी करता है। और ये जो 15 ग्राम आपका हीमोग्लोबिन है, ये आपको कहाँ देखने को मिलता है, ये बेटा आपको 100 ml ब्लड में देखने को मिलता है। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका बेटा कैरी करता है 20 ml ऑफ ऑक्सीजन। अगर आप ऑक्सीजनेटेड ब्लड को निकालते हो, आपको पता है बेटा ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब क्या है, एक ऐसा ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर आपके आपके बेटा किससे, कार्बन डाइऑक्साइड के पार्शियल प्रेशर से ज्यादा होता है, उसी को हम कहते हैं बेटा आपके ऑक्सीजनेटेड ब्लड। यानी कि हर 100 ml में आप ऑक्सीजनेटेड ब्लड के हर 100 ml को आप निकालोगे तो आप उसके अंदर देखोगे बेटा 20 ml ऑफ ऑक्सीजन आपको अप्रोक्सीमेटली देखने को मिलेगी। क्या बेटा किसी को इसमें कोई डाउट है? मुझे नहीं लगता बेटा किसी को भी इसमें कोई भी आपके जो है डाउट होगा। ठीक है, देखो आगे बढ़ते हैं, आपको ये समझ में आ गया। अब बेटा सवाल ये आता है कि करती तो इसका हर 100 ml बेटा करता तो आपका कितना कितना मतलब जो है बेटा लेके जाता है ऑक्सीजन, 20 ml लेके जाता है। अब सवाल ये आता है हमारे टिश्यूज को कितना देता है। अगर बेटा नॉर्मल कंडीशन में हो, जैसे कि अभी आप और मैं, आप पढ़ रहे हो, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है, तो आप भी बिल्कुल रिलैक्स स्टेट में हो, मैं भी एक रिलैक्स स्टेट में हूं, आप समझ रहे हो, मैं आपको समझा रहा हूं। ठीक है, तो इस कंडीशन में हमारे जो टिश्यूज को बेटा जो आपके ऑक्सीजन की सप्लाई दी जा रही होगी आपने किसके थ्रू बेटा, आपके हीमोग्लोबिन के थ्रू, तो कितना दे पा रहा होगा, तो बेटा वो जो है लेके तो 20 ml जाता है एवरी 100 ml ब्लड बेटा। देखो इसलिए हमने लिखा भी है पर 100 ml, ये जो स्लैश है इसका मतलब बेटा पर 100 ml ब्लड है, पर होता है इसका मतलब स्लैश का। ठीक है बेटा, तो 20 ml ऑक्सीजन पर 100 ml ब्लड बेटा लेके जाता है, बट देता सिर्फ और सिर्फ 5 ml है बेटा। सिर्फ 5 ml पर 100 ml ब्लड जो है बेटा आपकी ऑक्सीजन दी जाती है किसको बेटा, आपके टिश्यूज को। दैट मीन्स अगर 20 को बेटा हम कहते हैं 100%, 20 ml ऑक्सीजन को हम 100% कहते हैं, तो 5 ml को क्या कहेंगे, 25%। दैट मीन्स 25% ही डिसोसिएशन हुआ है। क्यों? क्योंकि वो HbO2 की फॉर्म में आई है बेटा, जिसमें से वो सिर्फ और सिर्फ 5 ml उसको देके गया है, 15 ml अपने साथ वापस लेके चला गया है। और जब 15 ml वो वापस लेके चला गया है, दैट मीन्स 75% वो लेके चला गया, 25% वो देके गया है। कैसे दिया होगा, डिसोसिएशन करा होगा, इसलिए हम बेटा यहाँ पर लिखते हैं 25% HbO2 डिसोसिएशन। क्या आपको ये वाली बात समझ में आई, हाँ या ना, मुझे इतना बताओ बेटा। समझ में आ गई? बहुत आसान बात है, कोई ऐसा सच कोई बहुत बड़ी तोप चीज नहीं है, और आपको बहुत बेहतरीन तरीके से बेटा ये वाली बात जो है समझ में आ गई होगी। अब देखो बेटा थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखो फिर इसके बाद हमने बात करी थी बेटा आपसे ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व के बारे में। क्या होता है ये ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व? तो बेटा जब भी आप ग्राफ प्लॉट करते हो किसके बीच में, परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। तो बेटा ये जो ग्राफ बन के आता है इसी को हम कहते हैं ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। कैसा होता है, सिग्मोइड कर्व होता है बेसिकली बेटा, एस शेप का एक कर्व होता है। ठीक है बेटा, इसलिए हम इसको सिग्मोइड कर्व कहते हैं। अब बेटा मैंने आपको कहा था जब भी जो भी आप ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन करके जो सबसे पहला लिखा जाता है
वो हमेशा वाई एक्सिस पे जाता है, जो बाद में लिखा जाता है वो एक्स एक्सिस पे जाता है। जैसे कोई आपसे कहे प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम, दैट मींस जो वेलोसिटी है बेटा वो आपकी वाई एक्सिस पे जाएगी और जो आपका टाइम है बेटा वो एक्स एक्सिस पे जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने सबसे पहले क्या बोला है बेटा, वेलोसिटी बोला है। अगर मैं बोल देता आपको प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन टाइम एंड वेलोसिटी, दैट मींस टाइम इस बार वाई एक्सिस पे जाता, वेलोसिटी इस बार एक्स एक्सिस पे जाती। इसलिए बेटा परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन जो है बेटा वाई एक्सिस पे जाता है और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बेटा आपका एक्स एक्सिस पे जाता है। तो बेटा ये डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। अब सब लोग जानते हैं कि पार्शियल प्रेशर क्या होता है, ठीक है बेटा, इसमें तो कोई समझाने वाली बात है नहीं है। अब जो सवाल मेन आता है वो आता है आपका किससे रिलेटेड, कि सर ये परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन क्या होता है विद ऑक्सीजन। तो बेटा जो परसेंटेज सैचुरेशन का मतलब ये है, आपको पता है हीमोग्लोबिन के पास आयरन है, ठीक है, हीमोग्लोबिन के पास हीम है और हीम के पास आयरन है, और उस आयरन से आके बाइंडिंग करनी है किसको बेटा, आपके ऑक्सीजन को। दैट मीन्स जो परसेंटेज सैचुरेशन है बेटा हीमोग्लोबिन का विद ऑक्सीजन, ये वाली बात कहना चाह रहा है कि ऑक्सीजन की जो है बेटा किस तरीके से ऑक्सीजन आपकी बाइंड कर रही है, ठीक है बेटा, ये जो है परसेंटेज में शो करता है ये ग्राफ, ठीक है। जैसे कि सपोज करो बेटा 4 ही मैक्सिमम बाइंड कर सकते हैं, अगर चारों बाइंड कर गए तो मैं कह सकता हूं कि आपका जो हीमोग्लोबिन है वो 100% सैचुरेट हो चुका है। दैट मीन्स अब उसके पास कोई भी जगह नहीं बची है जहां पर बेटा वो एक और एक्स्ट्रा ऑक्सीजन को जो है अपने से अटैच कर सके, ठीक है। 4 ही मैक्सिमम ले सकता है, यानी कि 100% 4 है, यानी 100% सैचुरेशन तब माना जाएगा जब चारों ऑक्सीजन आपके बाइंड कर गए हैं एक हीमोग्लोबिन से। तो बेटा एक अगर हीमोग्लोबिन बाइंड करता है तो कितनी परसेंटेज होगी, आपको होगी 25%। अगर 2 करते हैं तो कितनी होगी बेटा 50%, 3 करते हैं तो बेटा कितनी होगी 75, और 4 कर जाते हैं तो बेटा आपकी होगी कितनी, आपकी ये हो जाएगी परसेंटेज बेटा सैचुरेशन कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी बेटा आपकी 100%। दैट मीन्स जो परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन है, दैट मीन्स वो जस्ट इतना कहना चाह रहा है सिंपल भाषा में बेटा, हम यहाँ परसेंटेज शो करने वाले हैं आपकी किसके साथ, बाइंडिंग, जो ऑक्सीजन की बाइंडिंग होती है हीमोग्लोबिन की। अब वो किस प्रेशर पे कितना बाइंड करता है बेटा, ये वो ग्राफ जो है आपको बताने में मदद करता है। जैसे कि आप देखो सीधे के सीधे ग्राफ पे मैं आपको लेके आता हूँ। तो देखो बेटा मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है कि पहला अगर ऑक्सीजन बाइंड करता है 25% कहलाएगा सैचुरेशन, ठीक है। 50% मतलब सेकंड ऑक्सीजन भी बाइंड हो चुका है, 75% यानी कि थर्ड ऑक्सीजन भी बाइंड कर चुका है, और 100% मतलब फोर्थ ऑक्सीजन भी बाइंड कर चुका है। अब देखो बेटा मैंने ग्राफ की तरफ देखो, वाई एक्सिस का मैंने 25, 50, 75, 100 इन सबको लिख के सर्कल कर दिया है आपके, ठीक है। फिर एक नेचुरली जो बीच वाला ग्राफ है बेटा जिसके ऊपर कुछ भी मैंने नहीं लिखा है, वो नॉर्मल ग्राफ, वो आपके एनसीईआरटी ने बनाया है। एक मैंने थोड़ा आगे की तरफ खिसकाया ग्राफ को तो राइट शिफ्ट कह दिया, पीछे की तरफ ले गया तो लेफ्ट शिफ्ट कह दिया। अब मैं क्या देखता हूं, देखो बेटा नॉर्मल वाले ग्राफ को देखो जो आपको बीच वाला दिख रहा होगा, ठीक है, कर्व। तो बेटा मैंने इसमें क्या देखा कि 25% जब हो रहा था उसका पार्शियल प्रेशर क्या था, तो लगभग उसका आया था बेटा अराउंड 20 के आसपास, 20 से थोड़ा कम, ठीक है बेटा, ये आपका नॉर्मल हो गया। अगर मैं इसी ग्राफ को देखो बेटा 50 पे देखो, तो 50 पे आप देखते हो तो आपके लगभग बेटा 30 से थोड़ा कम पार्शियल प्रेशर आता है। 75 पर जब आप देखते हो तो बेटा लगभग 40 के अराउंड आपका पार्शियल प्रेशर आता है, ठीक है बेटा। इस तरीके से आप बताते हो कि किस ऑक्सीजन की बाइंडिंग कौन से पार्शियल प्रेशर पर हो रही है। अगर बेटा इसी को मैं राइट शिफ्ट की तरफ बढ़ा देता हूं तो आप देखते हो कि पहले ऑक्सीजन की बाइंडिंग के लिए आपको ज्यादा पार्शियल प्रेशर लग रहा है। दैट मीन्स यहाँ बाइंडिंग नहीं, उसका उल्टा काम हो रहा है, यहाँ डिसोसिएशन ज्यादा हो रहा होगा। जबकि मैं लेफ्ट शिफ्ट पर लेके जाता हूं तो बेटा आप जब 25% पे देखते हो, यानी कि पहले ऑक्सीजन की बाइंडिंग जब आप देखते हो तो आपको क्या देखने को मिलता है, वो 10 से भी कम पार्शियल प्रेशर पे हो जा रही है। दैट मीन्स कम पार्शियल प्रेशर पे जो है बेटा आपकी ऑक्सीजन की बाइंडिंग हो रही है, ठीक है। जब आप सेकंड वाले की देखोगे बेटा, लेफ्ट शिफ्ट वाले ग्राफ की बात कर रहा हूं, यानी 50 पे, तभी भी आप देखते हो वो अराउंड 10 के ही पार्शियल प्रेशर पे हो जा रही है। दैट मीन्स ये सारी कंडीशन जो है बेटा फेवर कर रही है किसको, आपके एसोसिएशन को, ठीक है। तो बेसिकली लेफ्ट शिफ्ट मतलब बेटा एसोसिएशन, राइट शिफ्ट मतलब आपका बेटा डिसोसिएशन, ठीक है। अब डिसोसिएशन कहाँ होता है, टिश्यूज में होता है। एसोसिएशन कहाँ पर होता है आपके बेटा, एसोसिएशन होता है एल्वेलाई में। दैट मीन्स राइट शिफ्ट आपको टिश्यूज में देखने को मिलेगी, लेफ्ट शिफ्ट आपको देखने को मिलेगी कहां पर बेटा, लेफ्ट शिफ्ट आपको देखने को मिलेगी एल्वेलाइज में। तो ये ग्राफ आपको समझ में आ गया, ये परसेंटेज सिर्फ ये बात शो कर रही है कि कौन सा ऑक्सीजन किस पार्शियल प्रेशर पे आपके बाइंड कर रहा है, और इसकी मदद से आप बेटा पढ़ सकते हो कि कब आपकी एसोसिएशन हो रहा है, कब डिसोसिएशन हो रहा है, और अदर फैक्टर्स किस तरीके से इस ग्राफ को अफेक्ट कर रहे हैं। बेसिकली ग्राफ बेटा बहुत ही ज्यादा मदद करता है आपकी स्टडी के अंदर। देखो कैसे, तो बेटा इस ग्राफ की मदद से मैं हटता, तो बेटा ये ग्राफ आपका हेल्प करता है ये स्टडी करने में कि बाइंडिंग आपकी ऑक्सीजन की किस तरीके से हो रही है, किसके साथ, हीमोग्लोबिन के साथ। इसके अलावा इफेक्ट जो होते हैं अदर फैक्टर्स के, जैसे कि बेटा पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, H+ कंसंट्रेशन, pH, टेम्परेचर, इन सब अदर फैक्टर्स का क्या इफेक्ट होता है इस बाइंडिंग के ऊपर।
फिर बेटा मैंने अगली लाइन क्या लिखी है आपके लिए कि बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन जो हीमोग्लोबिन की होती है वो प्राइमरी रिलेटेड होती है किसके बेटा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। यानी कि जो ऑक्सीजन की बाइंडिंग होनी है हीमोग्लोबिन से बेटा वो खुद के ऊपर ही सबसे ज्यादा डिपेंड करती है। अगर उसका पार्शियल प्रेशर हाई होगा तो बेटा उसी की बाइंडिंग होगी उसके साथ, समझ रहे हो। तो ये क्वेश्चन बेटा नीट में आ चुका है, पूछ चुका है एज इट इज की जो आपकी बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन होती है क्या वो प्राइमरीली रिलेटेड होती है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन से। आप कहोगे बिल्कुल ये 100% सही बात है। बेटा आप पढ़ना चाहते हो, अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आपकी बाकी चाहे आपके बगल में लाइट आए ना आए, आपके पास कैसी भी सुख सुविधा हो, आप पढ़ोगे क्योंकि आप पढ़ना चाहते हो। इसी तरीके से अगर उसका पार्शियल प्रेशर ज्यादा है तो वो बाइंड करके रहेगा, अदर फैक्टर्स उसे इफेक्ट नहीं कर सकते। अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट नहीं कर सकते, देखो जरा ध्यान से बेटा। पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, H+ कंसंट्रेशन, pH, टेम्परेचर, ये अदर फैक्टर्स हैं जो कि इंटरफेयर करते हैं इस बाइंडिंग में। सिर्फ बेटा इंटरफेयर करते हैं, ये समझ रहे हो। जिस तरीके से आप जब पढ़ने बैठते हो अदर फैक्टर्स आपको इंटरफेयर करते हैं, बट अगर आपका मन बिल्कुल दृढ़ है, आपने सोच लिया है मुझे पढ़ना है, मुझे कोई नहीं रोक सकता, तो बेटा आप पढ़ोगे। इसी तरीके से अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा है बेटा तो पक्का बाइंडिंग होने वाली है, ठीक है बेटा। तो कहां पर ज्यादा होता है, एल्विलाई में ज्यादा होता है, कॉमन सेंस की बात है। फिर बेटा देखो हमने लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट में हमने ये भी बता दिया बेटा, वैसे तो इनसे रिलेटेड सवाल आएगा नहीं, पक्की बात है, ठीक है, पर हमने इसलिए लिखा दिया क्योंकि वो आपके पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर गया, H+ कंसंट्रेशन की बात कर गई एनसीईआरटी, आपके टेम्परेचर की बात कर गई, तो आपको पता होना चाहिए इनके किस तरीके से इफेक्ट होते हैं। तो लेफ्ट शिफ्ट का मतलब क्या होता है बेटा, एसोसिएशन होता है। आपने देखा कम पार्शियल प्रेशर पर भी जो है बेटा कमाल की बेहतरीन बाइंडिंग हो रही थी ऑक्सीजन की, किसके साथ, आपके हीमोग्लोबिन के साथ। तो देखो बेटा यही लिखा है एसोसिएशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद O2। कहां देखने को मिलती है लेफ्ट शिफ्ट, नियर लंग्स, लंग्स में देखने को मिलती है बेसिकली एल्विलाई बेटा। ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होता है, कॉमन सेंस की बात है बेटा, बाइंडिंग करानी है तो ज्यादा होगा। पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बेटा कम होगा, H+ की कंसंट्रेशन बेटा यहाँ पर कम होती है, और जब H+ की कंसंट्रेशन कम होती है pH खुद ब खुद बेटा बढ़ जाती है। pH इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है बेटा किसके, आपकी H+ की कंसंट्रेशन के। ये आप केमिस्ट्री में आयनिक इक्विलिब्रियम जब पढ़ोगे तब बेहतरीन तरीके से इस कंसेप्ट को आप पढ़ोगे, ठीक है। और टेम्परेचर बेटा आपका लेस होता है। राइट शिफ्ट की जब हम बात करते हैं तो बेटा इसका जस्ट उल्टा होता है। राइट शिफ्ट मतलब होता है डिसोसिएशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन। कहां देखने को मिलता है बेटा, टिश्यूज में देखने को मिलता है। अब यहाँ डिसोसिएशन होना है तो बेटा पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कम होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का ज्यादा होगा, H+ कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो pH को कम होना होगा, टेम्परेचर हाई होगा। बेसिकली जो जो चीज लेफ्ट शिफ्ट में हो रही थी उसका जस्ट अपोजिट होता है राइट शिफ्ट में, ठीक है बेटा। समझ में आ गया, बहुत बेहतरीन तरीके से ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। तो बेटा इस लेक्चर को हम यहीं तक रखते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने आपको यहीं तक ये सारी चीजें बताई थी और हमने जो है आपको बेहतरीन तरीके से बेटा रिवाइज भी सारी चीजें करा दी हैं। लगभग कितने लगभग बेटा 23 मिनट्स का लेक्चर हो चुका है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको बेटा बहुत ही ज्यादा बेहतरीन मजा आया होगा। तो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप अपना ढेर सारा ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें, और कोई भी किसी को डाउट हो तो बेटा बेझिझक होके वो अपने सवाल जो है कमेंट में डाल देना, मैं वहां पर आपके रिप्लाई दे दूंगा, ठीक है बेटा। बाकी मैं उम्मीद करता हूँ आपकी पढ़ाई बहुत बेहतरीन चल रही होगी बेटा। फिर मैं यही वाली बात कहूंगा, जो पढ़ाएंगे वही आएगा, मतलब किसी से भी कंपेयर कर लेना बेटा, किसी भी कोचिंग से। मतलब वैसे तो मैं इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं करता, ना ही मैं अपना प्रमोशन और इन सब चीज़ों में भी ज़्यादा विश्वास करता हूँ। मुझे लगता है यार हमारा काम पढ़ाना है और हमें वो पूरी ईमानदारी से पढ़ाना चाहिए बच्चों को, ठीक है बेटा। बाकी बेटा फिर हम यही करें, मन लगा के पढ़ो, सब कुछ यहीं से आएगा, सब कुछ मिलेगा बेटा। बायोलॉजी से रिलेटेड कहीं भी कुछ भी जो है दिमाग अपना लगाने की एक्स्ट्रा जरूरत नहीं है, सारी चीजें कराई जाएंगी। विश्वास रखें, सब्र करें, सब कुछ मिलेगा। चलो बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक आप अपना ढेर सारा ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। जितना आगे की पढ़ाई करना जरूरी है उतना बेटा रिवीजन करना भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले लेक्चर में।